छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार और प्रार्थना के अनिवार्य पाठ को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि भविष्य में सरकारी स्कूलों में संबंधित सर्कुलर के पालन के ठोस साक्ष्य सामने आते हैं तो नई याचिका दायर की जा सकती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि 12 जून को जारी सर्कुलर के बावजूद प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल में अब तक मंत्रोच्चार या प्रार्थना का अनिवार्य क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से भी सर्कुलर के पालन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण पेश नहीं किया गया। इसे देखते हुए अदालत ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी ने याचिका दायर कर सर्कुलर को संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 और 28 का उल्लंघन बताते हुए निरस्त करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर आमिर खान ने दलील दी कि सरकारी स्कूलों में किसी भी धार्मिक गतिविधि को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी सरकारी स्कूल में सर्कुलर के पालन की वीडियो, दस्तावेज या अन्य ठोस साक्ष्य सामने आते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड पर प्रस्तुत कर नई याचिका दायर की जा सकती है। फिलहाल राज्य सरकार के सर्कुलर पर कोई भी रोक नहीं लगी है, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य मिलने से इस मामले में न्यायिक समीक्षा का रास्ता खुला रहेगा। जी, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग थी और कुछ समय की बहस के बाद में सरकारी वकील के द्वारा ये बताया गया कि इस आदेश का पालन अभी कहीं पे भी नहीं कराया जा रहा है। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन था, जिस पे जज साहब का कहना ये है कि हमें लिबर्टी मिली है एग्जैक्टली, और इस पिटिशन को इस फेज़ पे ख़त्म किया गया है कि अगर कहीं पे भी पाया जाता है कि ज़बरदस्ती किसी बच्चे से मंत्रोच्चार कराया जा रहा है तो आप हमारे पास दोबारा आ सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ऑब्जर्वेशन ये मिला है जज साहब के द्वारा कि किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा मंत्रोच्चार करने के लिए। जो बच्चे इस आदेश के तहत मंत्रोच्चार करना चाहते हैं वो करेंगे, और जो नहीं करना चाहते हैं उनको मैंडेटरी नहीं कराया जाएगा। तो ये एक हमारी बड़ी जीत हुई है, क्योंकि वेरी पर्पस हमारे इस केस को फाइलिंग करने का यही था कि किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती मंत्रोच्चारण नहीं करवाया जाए। तो जज साहब ने इस बात को माना है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।